कक्षा 10 के प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। 16 फरवरी को परीक्षा की घड़ी आ गई है। अगर आपने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी ये वीडियो देख लीजिए, तो आपके 27 अंक बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। बहुत ही शानदार वीडियो होने जा रही है और इसमें बहुत ही साधारण तरीके से बताया गया है, आपके समझ में एकदम आ जाएगा, भांति से आप सीख जाएंगे। चलते हैं, देखिए वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे अच्छे विषयों की आपके पास में जो है जल्दी ही वीडियो भेज जाएगी। देखिए कक्षा 10 हिंदी, पहले हम देखते हैं रस के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए हास्य रस हर बार आता है और इस बार भी लाजमी आएगा, इसलिए आप भली बात इसको देख लीजिए। देखिए परिभाषा देखते हैं, परिभाषा की ओर चलते हैं। किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, वेशभूषा, चेष्टा, मतलब कोई व्यक्ति अगर उल्टा सीधा कपड़ा पहन लेता है तो देख करके उसकी हंसी आ जाती है। तो इसी प्रकार से आदि को देखकर हृदय में जो विनोद कहते हैं आनंद को, किसी को देख करके किसी ने उल्टे कपड़े पहन ले तो हंसी अपने आप ही आ जाएगी। तो आकृति या किसी ने आकृति किसी की गड़बड़ आ रही है, किसी ने वेशभूषा या चेष्टा अलग से कर रहा है, तो आदि को देखकर हृदय में जो विनोद अर्थात प्रसन्नता का भाव जागृत होता है उसे हास कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? हास। यही हास जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो उसे हास्य रस कहा जाता है। देखिए ये 2 नंबर का आएगा और इसमें परिभाषा लिखेंगे इसकी और उदाहरण देंगे। अब उदाहरण देखेंगे हम। नाना वाहन नाना वेशा, विहंसे शिव समाज निज देखा, कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद भाऊ। अब जो शंकर जी का समाज है उसके बारे में बताया गया है। किसी के मुख है, किसी के नहीं है, किसी के 2 मुख है, किसी के भुजा है, किसी के नहीं है, तो उन्हें देख करके जब बारात चल रही है तो उसमें हंसी आ रही है। तो यह है नाना वाहन नाना वेशा, विहंसे शिव समाज नि देखा, कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोहू बहु पद बाहू। तो ये उदाहरण हो गया, ये परिभाषा होगी। अब दूसरा देखते हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, करुण रस। यह भी हर बार बोर्ड की परीक्षा में कक्षा 10 के लिए आता है। परिभाषा देखेंगे। प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसमें विभाव, अनुभव व संचारी भाव के संयोग से शोक स्थायी भाव का संचार होता है। देखो अब इसमें दिखलाया गया है, इसमें जो है अभिमन्यु जब मर जाता है तब का वर्णन है इसके अंदर। उसकी माता उसका जो है रुदन कर रही है, बहुत ही करुणा कर रही है। मेरे हृदय में हर्ष हा, अभिमन्यु सुन तू है कहाँ, दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख हमको, सबको यहाँ व्याकुल तनिक भी देख कर तू धैर्य देता था मुझे, पर आज मेरे पुत्र प्यारे हो गया है क्या तुझे। देखिए एक बार और देखिए। मेरे हृदय में हर्ष हा, अभिमन्यु सुन तू है कहाँ, दर्ग खोलकर बेटा तनिक तो देख हमको, सबको यहाँ व्याकुल तनिक भी देखकर तू धैर्य देता था मुझे, पर आज मेरे पुत्र प्यारे हो गया है क्या तुझे। ये उदाहरण लिखे करुण रस का, ये परिभाषा है। अब अलंकार की ओर चलते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकार है उनके बारे में चर्चा करेंगे। यह भी जो है 2 अंकों का आता है। देखिए उपमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परिभाषा। जब किन्हीं 2 वस्तुओं में प्राकृतिक रूप, रंग या गुण के कारण समानता प्रतिपादित की जाए, अर्थात उपमेय को उपमान के समान बताया जाए, तब वहां उपमा अलंकार होता है। देखिए मुख मयंक सम मंजू मनोहर, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है और बहुत आसान भी है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, ये उदाहरण लिख देंगे और इसकी परिभाषा दे देंगे। अब देखिए उत्प्रेक्षा देखते हैं। परिभाषा। जब उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। देखिए जहाँ पे संभावना व्यक्त की जाएगी वहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और जहाँ पे तुलना की जाएगी वहाँ पे उपमा होता है। देखिए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें प्राय ये वाचक शब्द है, ये पहचान के लिए शब्द है। देखो मनु, जहाँ पे आ जाएगा समझ लेना है उत्प्रेक्षा है। मानो, जनु, जाने हूँ।
निश्चय जैसे शब्द जहाँ पर आएंगे शब्दों का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनु। देखिए यहाँ पे मनु आया है, इसका मतलब उत्प्रेक्षा है, ये वाचक शब्द है, जहाँ भी आएंगे तो पहचान के लिए ये शब्द होते हैं। नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। देखिए दोबारा देखिए इसको, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। आगे बढ़ते हैं छंद। देखिए सोलठा छंद, पहले इसकी परिभाषा देखेंगे और फिर उदाहरण देखेंगे इसका। ये भी 2 अंकों का आता है। देखिए परिभाषा, यह अर्ध सममात्रिक छंद है, यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरा विषम चरण के रहते हैं, में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। तो इसका उल्टा होता है, ये दोहे का उल्टा होता है, ध्यान रखना। तुक विषम चरणों में होता है। उदाहरण देखेंगे, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। देखो इनके ऊपर मात्रा भी लगा दी गई है, ये मात्रा को भी आप भली भांति ने देख लेंगे। वहाँ पे तो केवल आपको उदाहरण लिखना है, ये तो समझाने के लिए लगाई गई मात्रा है। जासु कृपा सुदयाल, द्रव सकल कलिमल दहन। देखिए दोबारा देखेंगे, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवो सकल कलिमल दहन। तो ये इसका जो है उदाहरण हो गया और ऊपर जो है इसकी परिभाषा होगी। अब रोला की ओर बढ़ते हैं। रोला भी जो है इनमें से बिल्कुल लाजमी आए गए। परिभाषा, रोला एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। जिसमें बराबर मात्रा है उसे सममात्रिक कहा जाता है, और जिसमें मात्राएं जो है कम ज़्यादा होती है विषम मात्रिक, तथा 11 और 13 पर यति होती है। उदाहरण देखेंगे, कौ पापी पंचत्व, प्राप्त सुनी चमगन धावत, बनी बनी 52 वीर, बढ़त 9 चंद मचावत, पई तकी ताकी लोथ, तिरपथगा के तट लावत, 9 दई 11 होत, 3 5 ही बिसरावत। एक बार और देखे, कौ पापी पंच तत्व, प्राप्त सुनी जब गन धावत, बनी बनी 52 वीर, चढ़त 9 चंद मचावत, पई तकी तकी लोथ, तिरपथगा के तट लावत, 9 2 11 होत, 3 5 ही बिसरावत। अब चलते हैं आगे उपसर्ग की ओर। ये जितने उपसर्ग लिखे गए हैं मैंने जो है इनके मेल से आगे शब्दी बना दिए, इन्हें भी देख लेंगे अच्छे प्रकार से। देखिए अन का मतलब यह है अहिंसा, ये इसमें मिला दिया। इस उपसर्ग जो पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। ए लग गया इसमें उपसर्ग, नाथ में ए लगा दिया तो अनाथ हो गया। अब अधि में जो है अध्यक्ष हो गया है और अधिनायक हो गया है। देखिए अप ये उपसर्ग है, इसमें हरण में अप लगा दो अपहरण हो गया, राज में तो अपराध हो गया। अनु, सार में पहले अनु लगा देंगे तो अनुसार हो गया। मान में इससे पहले अनु लगा दिया तो अनुमान हो गया। देखिए अब देखिए उप, हार में उप लगा दिया हमने, देश में उप लगा दिया। बहुत साधारण है और बहुत सिंपल है, एकदम याद हो जाएगी। निर में निर्मल हो गया, निराकार हो गया। देखिए योग में सह आगे लगा दिया, फिर मति में सह आगे लगा दिया है। ये उपसर्ग जो है आगे लगाए जाते हैं। अब वादन में अभी लगा दिया है और लाशा में अभी लगा दिया है। देखिए फिर हो गया परिचय परिवर्तन। देखिए सु में दक्षा में सु लगा दिया है और लब में सुलभ हो गया। देखिए फिर देखिए अहिंसा अनाथ जो है किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाए, 3 आएंगे और उनमें से एक एक आपको जो है उपसर्ग लगा के उनके जो है शब्द बनाने पड़ेंगे। इनको याद कर लीजिए, इन्हीं में से आपके आ जाएंगे। चलते आगे बढ़ते हैं प्रत्यय की ओर। देखिए इसमें जो है किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। उपसर्ग जो है सबसे पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। जैसे हमने आई प्रत्यय लगाना तो लिख में हम आई जोड़ देंगे बाद में तो लिखाई हो जाएगा। ऐसे पढ़ में हम बाद में आई जोड़ देंगे पढ़ाई हो जाएगा। अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा आपकी। अब है त्वय में देव के बाद में हमें त्वय लगा देंगे देवत्व हो जाएगा। ऐसे ही प्रभु में हम बाद में त्वय लगा देंगे प्रभुत्व हो जाएगा। ता है जो एक में ता जोड़ देंगे एकता हो जाएगा। ये जड़ में ता जोड़ देंगे जड़ता हो जाएगा। अब लाना है पन, क्या बन जाएगा ये बचपन, भोलापन। ये बाद में जुड़ गए, देखिए ध्यान से ना, इसमें यहाँ जुड़ा, इसमें यहाँ जुड़ा, ये बाद में जुड़ा। अब देखते हैं वाह, दिखावा, वाह जुड़ गया बाद में, और बुलावा ये वाह बाद में जुड़ गया। अब हट है तो हट में जो है कड़वा हट ये हो जाएगा हट,
और फिर घबराहट ये जुड़ जाएगा। देखिए प्रत्यय बाद में जुड़ गए। अब चलते हैं समास की ओर। किन्हीं दो का समास विग्रह तथा समास का नाम लिखिए। देखिए ये भी 2 अंक आते हैं, ऊपर प्रत्यय थे वो भी 2 अंक आए थे। तो ये तो है समास, समस्त पद, ये तो समस्त पद है और ये इनका विग्रह है और ये समास का नाम है। देखिए समस्त पद में क्या है, जल थल, ऐसा जहाँ पे चिन्ह आएगा इसका मतलब कि जो है ये योजक चिन्ह कहलाता है। तो यहाँ पे और होता है और जहाँ पे और होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। जल थल, जल और थल द्वंद्व समास है। पंच पात्र, तो क्या है, 5 पात्रों का समूह। देखिए जहाँ पे संख्या होती है वहाँ पर जो है पहला जो है पूर्व पद जहाँ पे संख्यावाचक होता है तो वहाँ पर द्विगु समूह होता है। जब यहाँ 5 आ गया, देखिए संख्यावाचक आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 पात्रों का समूह अर्थात द्विगु समूह। अब देखिए पिता पुत्र, वैसे ही जैसे मैंने बता दिया योजक चिन्ह आ रहा है यहाँ पे पिता और पुत्र, जहाँ 2 का जिक्र आता है वहाँ पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। चौराहा, अब है 4 राहों का समूह, जहाँ पे समूह आता है देखिए 4 आ गया है संख्यावाचक शब्द तो क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। चौमासा, यहाँ भी जो है 4 आ गया जो है पूर्व पद तो हो गया 4 मासों का समूह, यहाँ भी द्विगु समास है। अब आ गया पंचवटी, 5 वाटों का समूह, देखिए पूर्व पद में 5 आ गया है तो हो जाएगा 5 वाटों का समूह द्विगु समास। अब चलते आगे बढ़ते हैं पर्यायवाची शब्दों की। तो किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए 2 आएंगे और 2 लिखने पड़ेंगे, 1 नंबर के यानी कि 2 नंबर हो जाएंगे। देखिए बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुष्प, पुष्प को फूल भी कहते हैं, सुमन भी, और भी बहुत सारे नाम हैं। नदी, सरिता और तरनी, तटनी, बहुत सारे आते हैं इसमें। आकाश का नभ, गगन, अंबर, हमें तो केवल 2 के 2 करने हैं। देखिए आँख का लोचन है, नयन है। सूरज का सूर्य और भानु, बहुत आसान लिखे इसलिए। जल का पानी, वारी और तोय भी होता है, नीर भी होता है। देखिए तालाब, सरोवर और तड़ाग। फिर हवा, वायु कहते हैं इसको, पवन भी कहते हैं। चांद, चंद्रमा और राकेश, शशि, विधु वगैरह भी है। अग्नि, तो अनल कहते हैं इसे और इसको पावक कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत साधारण है, आपके दिमाग में एकदम जो है छप जाएंगे, इनको ध्यानपूर्वक देख लेना। आगे बढ़ते हैं तद्भव शब्दों के तत्सम रूप की ओर। देखिए तत्सम उन्हें कहा तो जो संस्कृत के एज ए टीज है, और तद्भव उन्हें कहा था जिनका रूप जो है बदल गया है। तो तद्भव का जो है रूप बदल गया है, तत्सम वही है। देखिए हम देखेंगे सावन, सावन को संस्कृत में क्या कहता है, श्रावण। और फिर आंसू, आंसू को तत्सम रूप क्या है, अश्रु। फिर ओठ है तो ओठ को क्या कहते हैं, ओष्ठ। कपूर है, कपूर क्या कहता है, कर्पूर। कुआ, कुएं क्या कहता है, कूप। मोर को मयूर, मीत को मित्र, आँख को अक्षी, आग को अग्नि, कान को कर्ण। 2 कर्ण होते हैं ये, तो 1 नंबर के ये है। अब आगे बढ़ते हैं संधि विच्छेद व संधि का नाम। किन्हीं 2 में संधि कीजिए व संधि का नाम भी लिखिए। 1 नंबर के हैं दोनों, ये 2 अंक हमारे पक्के हो जाएंगे। देखिए मैंने यण संधि के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे हैं, आप यही याद कर लीजिए, इनमें से जो है ये संधि आपकी आ जाएगी। देखिए अत्यंत, तो अति प्लस अंत है, यण संधि है इनमें सब में। देखिए स्वागतम, सु धन आगतम या प्लस आगतम। फिर जो है अभ्युदय, अभि प्लस उदय, यण संधि। प्रत्येकम में प्रति धन एक में। अब देखिए गुरु आदेश है, गुरु प्लस आदेश है। प्रत्युत्तरम, प्रति प्लस उत्तरम, यण संधि। लाकृति में है लृ प्लस आकृति। अच्छा फिर है मध्वरी, मधु प्लस अरि। इत्यादि, इति प्लस आदि। अत्याचार है तो हो गया अति प्लस आचार है। तो इनमें सब में यण संधि है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको ही देख लीजिए, इनमें ही आपका काम हो जाएगा। देखिए छात्रों ये विभक्ति से संबंधित प्रश्न आते हैं, विभक्ति और वचन बताना पड़ता है इनको इसके अंदर, और ये 2 नंबर के आते हैं। देखिए एक और मैंने जो है शब्द लिखे हैं, फिर विभक्ति है और फिर एक वचन द्विवचन जो भी है उसके अनुसार लिखी गई है। देखिए शब्द है हमारा फल, ये षष्ठी विभक्ति है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो एक वचन में हो जाएगी फलस्य और द्विवचन में हो जाएगी फलियो। ये बहुवचन है, बहुवचन में फलानाम है। फिर मति है, मति ले लिया हमने, षष्ठी विभक्ति है। मतिया या मते दोनों रूप होते हैं, देखो ध्यान से इनको देख लीजिए, दोनों रूप होते हैं इनके। और फिर है द्विवचन में है मत्यो, बहुवचन में मति नाम है। आगे चलते हैं मधु, ये मधु शब्द है, ये चतुर्थी है। चतुर्थी में देखिए एक वचन में क्या हो जाएगा मधु ने, और द्विवचन में देखते हैं मध्याम है। फिर देखते हैं बहुवचन में मधुभ्य। फिर मधु के इंपोर्टेंट है, पंचमी में देखते हैं इसके रूप मधुन है, एक वचन में है और द्विवचन में है मधुभ्याम है। फिर देखते हैं बहुवचन में मधुभ्य, द्विवचन में था ये बहुवचन में है। फिर नदी, नदी का तृतीया में देखते हैं, तृतीया एक वचन में नद्या, और द्विवचन में देखते हैं नदीभ्याम है। और फिर देखते हैं हम बहुवचन में नदी भी। अब धातु रूप की ओर चलते हैं। किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन बताना है कि कौन से लकार का है, कौन सी धातु है और कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। देखिए लट लकार वर्तमान काल, देखिए धातु है, फिर पुरुष है, फिर वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये पट धातु है, ये मध्यम पुरुष का है, क्या है पटसी, एक वचन में, और द्विवचन में क्या है पट से। बहुवचन में क्या है, इसमें विसर्ग नहीं आया तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो गया बहुवचन में पट से। फिर देखिए पट का ही देखेंगे हम, उत्तम पुरुष में पठामी, पठावे और पठावे। अब लोट लकार आज्ञाकार्थक, ये वर्तमान काल था, ये आज्ञाकार्थक है। देखे धातु देखेंगे, धातु, और ये पुरुष, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये धातु में पट धातु है, और ये प्रथम पुरुष में आ जाएगा पठतु, और द्विवचन में पठताम और बहुवचन में पठंतु। विधिलिंग, विधिलिंग का मतलब चाहिए अर्थ में आता है। देखिए धातु पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये धातु हमारी होगी हंस, हंस का मतलब हंसना। पुरुष हो गया उत्तम पुरुष, और एक वचन में हो गया हंसेत है। फिर जो है द्विवचन में होगा हंसेताम, बहुवचन में हंसेयु। बढ़ते हैं संस्कृत प्रश्नों की ओर। इनमें से जो है 4 प्रश्न आते हैं, उनमें 2 करने पड़ते हैं, और मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट छांट के आपके लिए लिखे हैं। इनमें से 2 लाजमी फंस जाएंगे, तो इन्हें आप अच्छी प्रकार से याद कर ले। पहले याद करने का तरीका भी बताऊंगा, देखो किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दिए, और 1-1 नंबर के हैं ये। देखिए प्रश्न देखते हैं, वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति, ये हमारा प्रश्न है। जब हम उत्तर लिखेंगे, देखिए केशाम, केशाम उत्तर में छोड़ देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे विविध धर्मानाम है। देखिए वाराणसी प्रश्न में भी है और उत्तर में भी है, दोनों में है। देखिए अब केशाम यहाँ छोड़ दिया, यहाँ विविध धर्मानाम। अगर आप कुछ भी याद न रहे, केवल विविध धर्मानाम लिख देना, बस आपका उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संगम स्थली अस्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्र मरणम मंगलम भवति। अब देखिए कुत्र, ये प्रश्न में हम कुत्र छोड़ देंगे, यहाँ पे वाराणस्याम लिख देंगे केवल। अगर और भी कुछ नहीं याद हमने हमारे, केवल वाराणस्याम लिख दीजिए, उत्तर हमारा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल एकदम। आगे चलते, वीर है केन पूजते, तो केन की जगह हम जो है ये छोड़ देंगे उत्तर में, और क्या क्या लिख देंगे वीरेण। फिर जुगा तू प्रश्न उतार देते हैं, और ये लिख दिया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व राजा केन सह युद्धम अकरोत, अर्थात पूर्व राजा ने किसके साथ में युद्ध किया। तो केन की जगह हम अलक्षेंद्र कर देंगे। अलेक्जेंडर भी कहते हैं, सिकंदर का सिकंदर को कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में जो है अलेक्जेंडर या अलक्षेंद्र। देखिए पूर्वराज जुगा तू आ गया, केन हमने छोड़ दिया, इधर अलक्षेंद्र लिख दिया। अगर कुछ भी याद नहीं रहता है तो अलक्षेंद्र लिख देना आप, बाकी जुगा तू। ये देखिए अगला अलक्षेंद्र है कै आसीत, तो कै छोड़ देते हैं उत्तर में, यवन देशस्य राजा। कै की जगह हमने यवन देशस्य, यवन देश का राजा। अब देखिए पदेन बिना किम दूरम जाती, पद के बिना कौन दूर जाता है। देखो अब जो उत्तर लिखेंगे, चाहे हम किम की जगह केवल पत्र लिख दें, तब भी हमारा उत्तर बिल्कुल सही होगा। देखिए 7वां है ज्ञान, ज्ञान है कुत्र संभवती, ज्ञान कुत्र संभवती, ज्ञान कहाँ पर संभव होता है। कुत्र छोड़ देंगे हम, सर्वत्र लिख देंगे इसे। अगर हमें कुछ भी नहीं याद रहता तो सर्वत्र लिख दीजिए बस, कु की जगह सर्व लिख दिए। अब देखिए चंद्रशेखर है कै आसीत, कै उत्तर में छोड़ देंगे, चंद्रशेखर एक है प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त है, एक है प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त, इतना याद रहेगा, उसके आगे विसर्ग लगा दीजिए बस। फिर देखिए विश्वस्य सृष्टा कै, विश्व का सृष्टा कौन है, तो कै उत्तर में छोड़ देंगे, कै की जगह ईश्वर लिख देंगे, विश्वस्य सृष्टा ईश्वर है।
और अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। जब उत्तर लिखेंगे किम की जगह हम जो है विश्वस्य सृष्टा ईश्वर है, एक है एव अस्ति, ये लिख देंगे हमारा, बाकी ये प्रश्न में उतार देंगे हमारा। ये 10 क्वेश्चन जो है बहुत छांट करके अच्छी प्रकार से कई सालों के पेपर देख के तब निकाले गए हैं, आप इन्हें अच्छी प्रकार याद कर लेंगे। अब देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ एक श्लोक लिखिए, बहुत आसान लिखिए। देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मैंने 2 लिखे हैं, आप दोनों ही याद करने हैं ताकि जो है पेपर में ना जाए इनमें से एक। अगर जो पेपर में आएगा वो नहीं करना, उससे दूसरा करना, इसलिए हमने 2 याद करने हैं। देखिए, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कोशेयम सा काशी केन। पहला देखेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कोशयम सा काशी केन मियते। तो इस प्रकार से हमने अपने 27 अंक जो है पक्के कर लिए हैं। छात्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। आपके पास जल्द ही और अच्छी वीडियो भेजी जाएगी। धन्यवाद।